समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जिस वक्त हमारे साथ हैं। स्वामी जी, जिस तरीके से 28 तारीख को देश को नई संसद मिलने वाली है, इसका तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो विरोध कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए, नई संसद का विरोध कोई नहीं कर रहा है, लेकिन नई संसद का उद्घाटन का कार्य महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथों से न करा करके भारतीय जनता पार्टी केवल महामहिम राष्ट्रपति जी का ही अपमान नहीं कर रही है, बल्कि संविधान का अपमान कर रही है, लोकतांत्रिक परंपराओं का उपहास उड़ा रही है। इस देश की जनता के साथ साथ आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों का भी अपमान कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वोट लेने के लिए दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को हिंदू कहती है, लेकिन जब सम्मान देने की बात आती है तो भाजपा उन्हें दूध की मक्खी की तरह दरकिनार बाहर कर देती है। यही भारतीय जनता पार्टी जब माननीय मुर्मू जी को राष्ट्रपति के लिए प्रत्याशी घोषित किया तो अपनी पीठ थपथपा रही थी कि हम समाज के अंतिम पायदान पर खड़े आदिवासी समाज के सम्मान को देखते हुए मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने जा रहे हैं। और अगर आज मुर्मू जी राष्ट्रपति जी हैं तो उनसे नई पार्लियामेंट का उद्घाटन नहीं करा रहे हैं, जबकि राष्ट्रपति ही देश का प्रथम नागरिक भी है, संविधान प्रमुख भी है, राष्ट्र अध्यक्ष भी है, और यहाँ तक कि दोनों सदनों को संबोधित करने का अधिकार भी केवल महामहिम राष्ट्रपति जी को है। इसलिए पार्लियामेंट का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति जी के कार्यक्रमों द्वारा ही किया जाना चाहिए, जो भाजपा नहीं कर रही है। सर, इसको लेकर के बहन मायावती ने कल जिस तरीके से ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि विपक्षी दल आज ये कह रहे हैं कि वो पिछड़े वर्ग से हैं, दलित वर्ग से हैं, उनका भाजपा सम्मान नहीं करी, पर जब वो चुनाव लड़ रही थी तब तो जो विपक्षी दलों ने अपना एक दूसरा कैंडिडेट, तब तो उनका वो जो सम्मान मिलना चाहिए था, तब उनको। देखिए, माननीय बहन जी अपने राजनीतिक बल्लेबाजी कहाँ से कर रही है, जग जाहिर है। आज उनका हर बयान भाजपा को खुश करने के लिए रहता है। तो आदिवासी, दलित, पिछड़े सब इस बात को समझ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और यही कारण है कि दिनों दिन बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ जीरो की ओर बढ़ता जा रहा है। सर, जिस तरीके से 21 दल इसका विरोध कर रहे हैं, पर एक चीज़ आपकी पार्टी में जो निकल के आ रही है, सबसे पहले हमने देखा कि रामगोपाल यादव जी ने, उन्होंने 2 दिन पहले जब इटावा में बयान दिया था तो उन्होंने ये बात कही कि प्रधानमंत्री इस चीज़ का इनॉग्रेशन करें, इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2 दिनों बाद तमाम जो आपके सांसद हैं, आपके पार्टी के नेता की तरफ से है कि वो लोग नहीं जाएंगे। पार्टी के अंतर विरोध जैसी कोई स्थिति है? कोई अंतर विरोध नहीं है। हाँ, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, और अंतिम फैसला, अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्तर से ही होता है। और जब इसमें सभी विपक्षी पार्टियों का एकीकरण का अभियान चल रहा है, अखिलेश यादव जी उसमें अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से सामान्य सी बात है, समाजवादी पार्टी विपक्षी पार्टियों के साथ खड़ी है। और चूंकि महामहिम राष्ट्रपति जी के अपमान में समाजवादी पार्टी शामिल नहीं हो सकती है, अगर महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा नई संसद का उद्घाटन होता तो समाजवादी पार्टी बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लेती। रामगोपाल जी ने जो कहा वो उनके अपना बयान माना जाए, वो पार्टी का बयान ना माना जाए? नहीं, रामगोपाल यादव जी ने भी इस बात को कहा कि नई पार्लियामेंट का हम स्वागत करते हैं, लेकिन उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथों होना चाहिए। इसलिए समाजवादी पार्टी भी कार्यक्रम का बहिष्कार करेगी। सर, एक संगोल को लेकर के भी राजनीति हो रही है। संगोल से अमित शाह जी ने कहा कि संगोल वहाँ स्थापित होगी। आपका भी ट्वीट आया है, आपने कहा कि ये राजतंत्र को दिखाता है, लोकतंत्र नहीं है। इसके क्या मायने हैं? देखिए, राजदंड राजतंत्र का ही प्रतीक है। चोल साम्राज्य के समय सेंगोल राजदंड के रूप में लाया गया था। वो राजवंश था, लोकतांत्रिक शासन नहीं था। भाजपा को याद रहना चाहिए कि आज लोकतंत्र है। लोकतंत्र में राजतंत्र के प्रतीक की कोई आवश्यकता नहीं है, और इसलिए सेंगोल को ला करके भाजपा ये साबित करना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के रास्ते से हटकर राजतंत्र की ओर कदम बढ़ा रही है,
जो देश के लिए खतरे की घंटी है। आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता अखिलेश यादव जी, उन्होंने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इसके मायने ये हैं कि भाजपा ये मान रही है कि सत्ता हस्तांतरित होने वाली, क्योंकि ये सत्ता हस्तांतरण का एक प्रतीक है। स्वाभाविक रूप से जिसमें माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि सेंगोल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है, तो शाब्दिक अर्थ है कि भाजपा सत्ता हस्तांतरित करने का मन बना चुकी है, यानी मन मन में इस बात को तय कर चुकी है कि 2024 भाजपा सत्ता से बाहर होने जा रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत नहीं मिलने जा रहा है और सत्ता परिवर्तन की स्थिति आएगी। इसीलिए इसकी व्याख्या अमित शाह ने विस्तार से किया कि सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक। तो स्वाभाविक रूप से अब विपक्ष के हाथ में भाजपा सत्ता देना चाहती है। आखिरी सवाल सर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 9 साल हो गए। 26 मई 2014 को आज ही के दिन उन्होंने शपथ ली थी। कैसे देखते हैं उनके इस 9 साल के कार्यकाल को? उनके इस लंबे 9 साल के कार्यकाल में देश का नौजवान सरकारी नौकरी के लिए तरस रहा है। जब से भाजपा सत्ता में आई है, सरकारी नौकरियां नदारद हो गई। यदा कदा कभी कोई सरकारी नौकरी आई भी तो भ्रष्टाचार की बलवेदी पर चढ़ गई है। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों का आरक्षण शून्य किया जा रहा है। भारतीय संविधान के आरक्षण व्यवस्था खत्म करने पर भाजपा तुली हुई है। महंगाई चरम पर है। मोदी जी के आने के पहले डीजल 56 रुपये लीटर था, आज 100 के पास पहुंच गया। पेट्रोल 65 रुपये लीटर था, आज 100 के पार पहुंच गया। गैस सिलेंडर 350 रुपये मिलता था, आज 1200 रुपया पहुंच गया। आज यहाँ तक कि हर चीज़ पर जीएसटी, छोटी सी चीज़ से लेकर के बड़ी चीज़ सब पर जीएसटी। यहाँ तक कि बच्चों का जो नेवाला होता है, दूध, दही, मक्खन, पनीर, मट्ठा, इस पर भी जीएसटी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज़्यादा लुटेरी भाजपा सरकार हो गई। और आज जीएसटी को लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों को शोषण का शिकार बना दिया गया है। जीएसटी की जांच का भय दिखाकर बड़े पैमाने पर धन उगाही का अभियान सरकार के शासन में चल रहा है। यही नहीं, आज अराजकता का माहौल है। आजादी के बाद भारत सरकार है जो राष्ट्रीयकृत संपत्तियों को निजी हाथों में देश के दरगाह भेज दिए, एयरपोर्ट भेज दिया, एयर इंडिया भेज दिया, रेलवे स्टेशन भेज दिए, कई दर्जन ट्रेनें भेज दी, एलआईसी जैसी बड़ी संस्था भेज दिया। और यहाँ तक कि आज बैंक भी उन पर मेहरबान है। अभी अभी एक बहुत बड़े उद्योगपति अदानी का नाम आया। हजारों करोड़ रुपए के उन पर भ्रष्टाचार आरोप लगे। सारे पार्लियामेंट में विपक्षी पार्टी के लोग एक होकर के पार्लियामेंट के संयुक्त कमेटी के माध्यम से जांच की मांग की। जांच नहीं कराएगी क्योंकि पर्दा उठेगा तो और भी चेहरे आएंगे। तो स्वाभाविक रूप से कुल मिलाकर के आज बड़बोलेपन की सरकार है। भाजपा सरकार पूरी तरीके से सभी मुद्दों पर पिट गई है, फेल हुई है। और साथ ही साथ अब मोदी जी का भी क्रेज, जो कभी भाजपा को आसमान पर चढ़ाया, वो भी खत्म होता जा रहा है। लोगों ने देखा कि आज बेरोजगारी, महंगाई, अराजकता, भ्रष्टाचार, इन सब के बावजूद वो ये कह रहे हैं कि विदेशों में जिस तरीके से अभी पिछले दिनों में वो विदेश गए, विदेशों में जिस तरीके से मोदी का डंका बज रहा है, वो कह रहे हैं सिर्फ भारत में जो विपक्षी लोग हैं वो मोदी का विरोध करें, पूरा विदेश। दूर की डोल सुहानी होती है। और मैंने तो देखा इंदिरा गांधी जी का भी कार्यकाल, मोदी से ज़्यादा इंदिरा गांधी का रुतबा विदेश दुनिया के तमाम देशों में होता था और सारे राष्ट्राध्यक्ष उनके पीछे पीछे चलते थे। तो ये उससे बहुत बड़ी पीछे है। अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपाना ये अच्छी बात नहीं है। देश के लोग जब उसको स्वीकारें, आप देश में फेल हो गए तो दुनिया के अन्य देशों में जाके क्या करेंगे? रही बात सामान्य शिष्टाचार को
यदि कोई अपनी यश और कीर्ति से जोड़े तो उसकी गलतफहमी है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सोम प्रसाद मौर्य जी को सुन रहे थे, रिपब्लिक से बातचीत की। वीडियो जर्नलिस्ट हितेश अवस्थी के साथ विवेक राय, रिपब्लिक भारत के लिए।